Hello everyone, welcome back to my channel Medicos Learn and Grow Up. Today's topic action of medicine of organ of medicine. ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. एग्जाम में शॉर्ट में इसके टाइप्स पूछे जाते हैं जो कि प्राइमरी एक्शन है, सेकेंडरी एक्शन है, डायनेमिक एक्शन, फिजियोलॉजिकल एक्शन और अल्टरनेटिंग एक्शन. तो ये शॉर्ट में 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. एक्शन ऑफ मेडिसिन. मेडिसिन आर केपेबल ऑफ अल्टरनेटिंग द हेल्थ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो मेडिसिन होती है वो केपेबल होती है किसको अल्टरेटिंग करने के लिए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्थ होती है. जैसे हेल्थ हमारा जब हेल्थ से सिक्स स्टेज में जाते हैं, सिक हो जाते हैं जब पर्सन, तो उसको क्या करती है वो अल्टरनेट करती है, हेल्थ स्टेट में लाती है. तो मेडिसिन क्या करती है, मेडिसिन जो हम एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तब हमारी जो सिक और डिजीज स्टेट है वो हेल्थ स्टेट में जाती है. तो मेडिसिन आर केपेबल ऑफ अल्टरेटिंग द स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. सच कैपेबिलिटी इज ड्यू टू द फॉलोइंग 2 टाइप्स ऑफ एक्शन. ये सच कैपेबिलिटी कहाँ से आ रही है? ड्यू टू द फॉलोइंग 2 टाइप्स ऑफ एक्शन. फर्स्ट प्राइमरी एक्शन ऑफ मेडिसिन, सेकेंडरी एक्शन ऑफ मेडिसिन. जो एक्शन ऑफ मेडिसिन है वो 2 टाइप में हो गई है, प्राइमरी एक्शन, सेकेंडरी एक्शन. जो सेकेंडरी एक्शन है वो सब डिवाइडेड हो रही है किसमें? सेकेंडरी काउंटर एक्शन में, सेकेंडरी क्योरेटिव एक्शन में. और जो सेकेंडरी काउंटर एक्शन है वो किसमें दिखता है? ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट. एंड सेकेंडरी क्योरेटिव एक्शन किसमें मिलता है? ऑब्जर्व ड्यूरिंग द होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट. तो ये मेडिसिन जो है वर्क करती है और हमारा जो डिजीज स्टेट से हेल्थ स्टेट में लेके आती है. और ये किस वे से एक्शन करती है? 2 वे से, प्राइमरी एक्शन, सेकेंडरी एक्शन. फिर सेकेंडरी एक्शन सब डिवाइडेड होता है. और प्राइमरी एक्शन को डिटेल में देखते हैं. प्राइमरी एक्शन ऑफ मेडिसिन क्या है, उसका डेफिनेशन. प्राइमरी एक्शन इज द फर्स्ट एक्शन ऑफ द मेडिसिन ऑन द वाइटल फोर्स और द फर्स्ट फेज ऑफ द बाईफेसिक एक्शन ऑफ द मेडिसिन. जो प्राइमरी एक्शन होती है वो फर्स्ट एक्शन होती है किसकी? मेडिसिन की. किस पे? वाइटल फोर्स पे. हमारे होम्योपैथी पे वाइटल फोर्स को जब उसका डीअरेंजमेंट हो जाता है तो डिजीज़ कॉज कर देता है. तो जब मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन करेगा पेशेंट तो वो वाइटल फोर्स वर्क करेगी और वाइटल फोर्स को क्या ठीक हो जाएगा, तो हम जो पेशेंट है वो डिजीज स्टेट में, वो हेल्थ स्टेट में आ जाएगा. तो इसका प्राइमरी एक्शन क्या होता है मेडिसिन का? वाइटल फोर्स पे होता है. और फर्स्ट फेज ऑफ द बाईफेसिक, मतलब दो फेज होना जिसके पास, उसको बोलते हैं बाईफेसिक. तो वो 2 फेज की तरफ वे से वर्क करती है. कौन? प्राइमरी एक्शन ऑफ द जो प्राइमरी एक्शन होती है मेडिसिन की वो. फिर डॉक्टर हैनमन क्या बोलते हैं? एवरी एजेंट दैट एक्ट अपॉन द वाइटलिटी, every medicine derange more or less the vital force and cause a certain alteration in the health of individual for a longer or short period. This termed as a primary action. एवरी एजेंट दैट एक्ट अपॉन द वाइटलिटी, जो भी एजेंट होती है जो किस पे एक्ट करती है? वाइटलिटी पे, वाइटल फोर्स पे. एवरी मेडिसिन जो डिरेंज करती है मोर और लेस द वाइटल फोर्स, जो कि डिजीज़ होती है. एंड कॉजेज अ सर्टेन अल्टरेशन ऑफ द हेल्थ. मीन्स क्या है? जो एवरी एजेंट होती है जो कि मेडिसिन है जो हमारे वाइटल फोर्स पे एक्ट कर रही है और जो क्या थोड़ी मोड़ी डिरेंज भी करती है वाइटल फोर्स को, और कॉज क्या करती है? सर्टेन अल्टरेशन ऑफ हेल्थ, जो कि डिजीज स्टेट से पेशेंट को हेल्थ स्टेट में लाती है. तो अल्टरेशन करती है किसका? हेल्थ का, ऑफ द इंडिविजुअल फॉर अ लॉन्गर और शॉर्ट पीरियड, जो कि एक शॉर्ट पीरियड में भी हो सकता है और लॉन्ग पीरियड में भी हो सकता है. दिस टर्म एज अ प्राइमरी एक्शन, जो कि जिसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी एक्शन कहते हैं. ये किसमें दिया है? पैराग्राफ 63 ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन. प्राइमरी एक्शन इज़ द प्रॉपर एक्शन ऑफ द मेडिसिन ऑन द वाइटल फोर्स. जो प्राइमरी एक्शन है एक प्रॉपर एक्शन है किसका? मेडिसिन का. किस पे? वाइटल फोर्स पे. ये एफरिज्म 112 में दिया गया है जो डॉक्टर हैनीमन ने बोला था. एक एवरी एजेंट जो कि एक्ट करती है वाइटल फोर्स पे और डिरेंज भी करती है थोड़ी मोड़ी और ठीक करती है, अल्टरेट करती है हेल्थ को जो डिजीज़ होता है उसको हेल्थ स्टेट में लाती है. और जो प्राइमरी एक्शन होती है एक प्रॉपर एक्शन है किसकी? मेडिसिन की. किस पे? वाइटल फोर्स से. डॉक्टर हैनीमन ने बोला था. दैट्स इट. ये था प्राइमरी एक्शन ऑफ द मेडिसिन. देन सेकेंडरी एक्शन क्या है ऑफ द मेडिसिन का वो देखते हैं. डेफिनेशन. द ऑटोमेटिक डिफेंसिव रिएक्शन ऑफ द वाइटल फोर्स अगेंस्ट द प्राइमरी एक्शन ऑफ द मेडिसिन इज कॉल्ड द सेकेंडरी एक्शन. जो ऑटोमेटिक होता है और डिफेंसिव रिएक्शन होता है किस पे? वाइटल फोर्स पे. किसके लिए? अगेंस्ट द प्राइमरी एक्शन ऑफ द मेडिसिन को. इसको क्या बोल देंगे? सेकेंडरी एक्शन ऑफ द मेडिसिन. इट इज़ द सेकेंड फेज ऑफ बाईफेजियल एक्शन ऑफ द मेडिसिन. ये क्या होता है? सेकेंड फेज होता है किसका? बाईफेजियल एक्शन ऑफ द मेडिसिन का. और प्राइमरी फेजियल कौन होता है? वो जो प्राइमरी एक्शन ऑफ द मेडिसिन है वो. अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर हैनीमन, टू इट्स एक्शन और वाइटल फोर्स टू अपोज इट्स ओन एनर्जी. जो वाइटल फोर्स होती है जो उसका एक्शन होता है वाइटल फोर्स पे, आवर वाइटल फोर्स पे, किसके लिए? टू अपोज इट्स ओन एनर्जी. दिस रेजिडेंट एक्शन इन इट इज़ अ प्रॉपर्टी. इट्स इंडेट
एन ऑटोमेटिक एक्शन ऑफ आवर लाइफ, जो कि यहाँ पर क्या एक्शन एक प्रॉपर्टी है और क्या करती है, ऑटोमेटिक एक्शन ऑफ आवर लाइफ है। प्रिजर्विंग पावर विच गोज बाय द नेम ऑफ सेकेंडरी एक्शन, जो कि क्या करती है, प्रिजर्विंग पावर करती है, जिसको क्या बोलते हैं, नेम, जिसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एक्शन और कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। द सेकेंडरी एक्शन डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग टू फैक्टर पे, जो सेकेंडरी एक्शन होती है किस पे डिपेंड करती है, 2 फैक्टर्स पे, ऑन द इंटेंसिटी ऑफ प्राइमरी एक्शन एंड सेकेंड द कंडीशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो पेशेंट है उसका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उस पर डिपेंड करती है, और इंटेंसिटी ऑफ द प्राइमरी एक्शन पे डिपेंड करती है सेकेंडरी एक्शन। उसके बाद टाइप्स ऑफ सेकेंडरी एक्शन। सेकेंडरी एक्शन 2 टाइप्स के होते हैं। द सेकेंडरी एक्शन विच इज़ द रिएक्शन ऑन द वाइटल फोर्स में भी 2 टाइप्स होते हैं, सेकेंडरी काउंटर एक्शन, सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन। सेकेंडरी काउंटर एक्शन क्या होता है, व्हेन एन एग्जैक्ट अपोजिट कंडीशन ऑफ प्राइमरी एक्शन इज़ पॉसिबल, जब एक एग्जैक्ट अपोजिट कंडीशन किसका, प्राइमरी एक्शन का पॉसिबल होता है, वो होता है सेकेंडरी काउंटर एक्शन। द वाइटल फोर्स रिएक्ट इक्वली एंड अपोजिट टू द प्राइमरी एक्शन, तब क्या जो वाइटल फोर्स होती है वो रिएक्ट करती है इक्वली एंड अपोजिट टू द प्राइमरी एक्शन के थ्रू, अपोजिट में वर्क करती है, जिसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी काउंटर एक्शन बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ एक्शन टेक प्लेस ऑलवेज इन द केस ऑफ एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट। सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन क्या होता है, व्हेन एग्जैक्ट अपोजिट कंडीशन ऑफ द प्राइमरी एक्शन इज नॉट पॉसिबल, द वाइटल फोर्स इन डिफरेंशिएट इटसेल्फ एंड एम्प्लॉयज इट इंक्रीज्ड एनर्जी टू इंस्टिंक्ट द मेडिसिनल डिजीज। जब एग्जैक्ट अपोजिट कंडीशन ऑफ प्राइमरी एक्शन पॉसिबल नहीं होता तो वाइटल फोर्स क्या करती है, इनडिफरेंशिएट कर देती है अपने आप को इटसेल्फ, एंड एम्प्लॉयज क्या करती है, इंक्रीज एनर्जी टू इंस्टिंक्ट the medicinal disease which gradually decreases the spontaneously and the ultimately regain health. This is called the secondary curative action। जब जो वाइटल फोर्स होती है वो डिफरेंशिएट करती है अपने आप को और उसकी जो एनर्जी हो वो इंक्रीज कर देती है, और इसके वजह से क्या होता है, स्पॉन्टेनियसली अल्टीमेट रिगेन ऑफ द हेल्थ हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन बोलते हैं। दिस टाइप्स ऑफ एक्शन इज ऑब्जर्व अंडर द होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट। ये किस में ऑब्जर्व होता है, होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट में। दैट्स इट, ये था प्राइमरी एक्शन, सेकेंडरी एक्शन। एंड पार्ट 2 में हम और मेडिसिनल एक्शन देखेंगे, जो कि है अल्टरनेटिंग एक्शन, फिजियोलॉजिकल एक्शन और डायनेमिक एक्शन।